बिजली के ऊपर ये चर्चा का विषय है और जिस तरह की आज ऊर्जा विपक्ष के सदस्यों में देखने को मिल रही है, मेरे को लगता है पिछले 5 साल में इनकी पूरी ऊर्जा सरकार को बचाने में चली गई और इन्होंने ऊर्जा विभाग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और उसका परिणाम हम पूरी जनता और राजस्थान की जनता भुगत रही है। और सबसे बड़ी, आज हम पहले पानी और आज बिजली की चर्चा कर रहे हैं और इतने अच्छे सुझाव विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं, तो शायद पिछले 5 साल में या तो उनके सुनने वाला कोई नहीं था या उनको बोलने नहीं दिया गया। इसकी भी एक जांच करने की जरूरत है। और जिस तरह से माननीय एक सदस्य ने अभी, जिनको बाबाओं से बहुत प्यार है और हर बात में बाबा नजर आते हैं, तो ये उनका नहीं, उनकी कांग्रेस, उनकी पार्टी का जेनेटिक ऐसा है कि उनको हर चीज में, हर उस चीज में बाबा ही नजर आते हैं जिसके बारे में उनका ध्यान जाता है। और जब बिजली और अनुशासन की बात करते हैं डिपार्टमेंट की, मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं कि बिजली बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ववर्ती सरकार ने 35,234 लाख यूनिट बिजली उधार ली और वो पूरी उधारी वो आने वाली सरकार के ऊपर छोड़ के गए और हमारी सरकार आने के बाद में लगभग 24,000 लाख यूनिट वापस हमने केंद्र सरकार को उस बैंक में जमा की। आप समझ गए होंगे कि जैसा घाटा वो छोड़ के गए, जिस तरह 2018 के अंदर फायदे में उनको बिजली का विभाग दे के गए, उसको जिस हिसाब से इतने कर्जे में हमको सौंप के गए, हर जगह जहां भी हाथ डालोगे, मैं जिस टीचर से पढ़ता था, बिस्सा जी थे उनका नाम, वो जब अकाउंट्स पढ़ाते थे तो हम कोई गलती करते थे, बोले रहने दे, पास हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कि जो जोएगा वो रोएगा। तो इन्होंने हम जो रहे हैं और हम ही रो रहे हैं। क्यों रोने का काम? इसलिए है, इतने डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा हुई, हर चर्चा में एक ही विषय सामने आया कि बिना अनुशासन की, वित्तीय अनुशासन के पिछली सरकार पूरे 5 साल चली और उस वित्तीय अनुशासन के खराब होने का आज खामियाजाना जो है वो जल को भी भुगतना पड़ रहा है, बिजली को भी और दूसरे सेक्टर में भी भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं जोधपुर डिस्कॉम का। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ये बात करते हैं काम करो भ्रष्टाचार होता रहेगा, पर भ्रष्टाचार एक विषय अलग है, पर काम में कोताही क्यों हुई? हर तरह के काम में डिस्कॉम की ठेकेदारी के अंदर सारे काम जो अलग अलग बांटने चाहिए थे, पूर्व मंत्री महोदय ने भी बताया कि राजस्थान में इतने ठेकेदार हैं, उनको काम दो, उसकी जगह दिल्ली, गुड़गांव और बाहर से बुलाकर पूरे डिस्कॉम का एक एक ठेकेदार को दे दिया गया। और मैं आपको बताता हूं, हमने 2 महीने में हमारे बिजली मंत्री ने खूब मीटिंगें करी। उस मीटिंग का सार ये निकला, आरएस जो अपने मेन समस्या चल रही थी उसके अंदर पिछली सरकार ने को 2022 में वो काम मिला, 2022 से फरवरी 2024 तक 0% काम हुआ जोधपुर डिस्कॉम में, और जो प्रगति हुई 10-12% की, वो भी हमारे पीछे बढ़ने के बाद में वो इस पिछले 7-6 महीनों में हुई। और मैं मंत्री महोदय से भी आग्रह करता हूं कि ऐसी जितनी भी कोताही बढ़ती है काम करने में, जिसकी वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जनरेशन की है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की। और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे कोई मुख्यमंत्री या कोई ऐसा कार्यकर्ता जादूगर तो है नहीं, जैसे जादूगर आपके मुखिया थे। हम काम करने वाले लोग हैं, जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। वो काम करना, वो डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन करने से ही होगा, कोई छड़ी घुमाने से जादू की नहीं होगा। और जिस तरह से मांग बढ़ी, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुखिया भजनलाल जी को और हमारे बिजली मंत्री नागर साहब को। उन्होंने हर वीक में, हर 10 दिन में बार बार विधायकों से बात की, हमारी समस्याओं से अवगत हुए। जहां से भी बिजली भारत में उनको मिली, विद्युत एक्सचेंज के द्वारा उन्होंने वो बिजली किसी भी भाव पर खरीदी। ये नहीं देखा कि उसका क्या परिणाम होगा, पर एक बार जनता को
जितनी बिजली मिल सके उतनी बिजली उपलब्ध कराने का इन्होंने काम किया। आप सब विपक्ष के लोगों ने भी इनकी तारीफ की। अभी सदन जब चल रहा था तब भी वो सबको ग्रुप वाइज बुलाकर डिस्कस कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी मंशा अच्छी है, सरकार की मंशा अच्छी है। सरकार चाहती है कि जनता बिना बिजली के नहीं रहे। अभी आदरणीय जूली साहब ने, टीकाराम जी ने बताया था कि अस्पताल में बिजली चली गई, 1 मिनट वहां चली गई। ये 9/10/2021 का पेपर है और एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बिजली नहीं थी और पूरा ऑपरेशन टेस्टिंग कई घंटों तक, हम ये बात कर रहे थे 1 मिनट की, ये कई घंटों तक टॉर्च की रोशनी में और मोमबत्ती के अंदर इलाज हुआ। आप बात करते हो, जब आप बात करते हो आप अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखते हो। और आरडीएसएस के अंदर जो काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, जोधपुर शहर ऐसा है लगभग सब घर में बिजली है, सब घर में कनेक्शन है, उसके बाद बिजली की क्या समस्या है? दिन में 3-4 बार बिजली कट रही है। उसका पूरी जब जांच की तो मालूम पड़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिस जेके इंटरप्राइजेज को दे रखा था उसने मलाई खाली, पैसे उठा लिए, काम अभी तक 9-10% किया, पेमेंट पूरा उठा लिया और हम उसकी जब जांच कर रहे हैं हमको समझ में ही नहीं आ रहा इसका आगे क्या करें। और इस तरह के काम ग्रामीण इलाके में भी हुए हैं। मैं उसकी भी जांच करने का एक आग्रह करूंगा, पर जांच से कुछ नहीं होगा। जैसा कि नागर साहब ने और सरकार ने एक बीड़ा उठाया है कि पहले हम बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, बिजली जहां से जनरेशन करनी होगी अगले 5 साल के अंदर 50,000 मेगावाट जनरेशन का जो बीड़ा उठाया उसको पूरा करेंगे। और जो जो वादे संकल्प पत्र में किए गए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए जो भी नीतिगत निर्णय लेना होगा, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो भी सहयोग होगा उसको लेकर हम उस कार्य को पूरा करेंगे। जब बात करते हैं वो बोले हमारे को आप दोष मत दो, और कैसे नहीं दें? आपने 18,000 मेगावाट बिजली का जनरेशन का नया प्लान बनाया पिछले 5 साल के अंदर और कुल आपने 1300 मेगावाट बिजली जनरेट कर पाए और उसका परिणाम भी हम ही भुगत रहे हैं। हम नहीं भुगत रहे हैं, राजस्थान की जनता भुगत रही है और उसका जो पैसे का भार है वो भी जनता को ही आता है। और सबसे बड़ी बात, जब विद्युत की ये जो कटौती की बात कर रहे हैं, सबको मालूम है कि पिछले 5 साल के अंदर और पिछले 2014 से 2024 के अंदर जो भारत के अंदर संपन्नता आई है, 25 करोड़ लोग जो है मोदी जी की योजनाओं और उनकी नीतियों की वजह से गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। और किसी भी देश का पूरे वर्ल्ड में एक ही मीटर होता है कि वो देश संपन्न हो रहा है या नहीं। संपन्नता का सीधा उस देश के अंदर एनर्जी का कंजम्पशन कितना होता है, और 25% एनर्जी का कंजम्पशन पिछले 4 महीनों के राजस्थान के अंदर बढ़ा है। संपन्नता जरूर आई, पर हमने बिजली का इतना उपयोग किया कि पूरा जो ट्रांसमिशन सिस्टम था वो पूरा गड़बड़ा गया। फिर भी मैं सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सचेत रहते हुए एक भावना के साथ जो काम किया, उससे एक बात जरूर है कि उसके अंदर व्यवस्था को संभालने का पूरा काम किया। पर धीरे धीरे मैं समझता हूं जो की पॉइंट अभी ध्यान में आए उनको ध्यान में रखकर सरकार अगले वर्ष इस तरह की कोई समस्या नहीं आए उसका एक मास्टर प्लान बना के काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री राजेंद्र जी।